गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, अब हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं। एक हमारा टॉपिक है जिसमें है रेज और रेज अराउंड कंडीशन क्या होती है, और एक हमारा टॉपिक है कि बाइनरी को हम लोग किस तरीके से इनकोड करते हैं, है ना। तो रेस अराउंड जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या होती है, जनरली एस आर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप में आती है। अब क्या आती है कि देखो, एस आर की जो टेबल बनती है ना, एस आर की टेबल आपने देखी है कि भाई क्या क्या बनती है, 0 0 0 1 1 0 और 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम रहेगा, रीसेट रहेगा, सेट रहेगा और क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन इसी को अगर मैं जेके के लिए बनाता हूँ तो जेके के लिए क्या बनती है वो देखो, 0 1 1 0 और 1 1। तो ये सेम रहता है, रीसेट, सेट, और यहाँ पे आ जाता है टॉगल। तो अब एसआर में तो ये जो सिचुएशन होती है 1 1 वाली, ये होती है इनडिटर्मिनेट सिचुएशन, इनडिटर्मिनेट। और ये जो सिचुएशन होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में, इसको बोलते हैं हम लोग टॉगल सिचुएशन। क्या होता है, टॉगल सिचुएशन। तो रेस अराउंड क्या होती है कि जब जेके फ्लिप फ्लॉप में जे और के की वैल्यू 1 होती है और क्लॉक जो होती है वो बहुत लंबे समय तक एक ही स्टेट में रह जाती है, बहुत लंबे समय तक एक ही स्टेट में रह जाती है। कि जैसे अभी ये क्लॉक है तो ये क्या कर रही है, अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, ऐसे ये चेंज कर रही है। एक मिनट, ये अपनी स्टेट चेंज कर रही है। मान लो ये अपनी स्टेट को चेंज ना करके कंटिन्यूसली एक स्टेट पर रह जाए, ऐसे बहुत लंबे समय तक सेम स्टेट पर है। तो ऐसे केसेस में जब टॉगल सिचुएशन पे अगर वो लंबे समय तक रुक जाती है, कि बहुत लंबे समय तक वो 1 1 की सिचुएशन होती है, तो ऐसे केसेस में जो आउटपुट स्टेट्स होती हैं, उन आउटपुट स्टेट्स को हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। क्या बोला मैंने, कि जब जेके फ्लिप फ्लॉप में जे और के दोनों 1 है, उस केस में टॉगल आउटपुट आता है। तो जब जे और के 1 होता है और उस केस में आपकी जो क्लॉक है वो बहुत लंबे समय तक सेम स्टेट पर रह जाती है, अपनी स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकती, आइदर डाउनवर्ड आइदर अपवर्ड, वो सेम स्टेट पर रह जाए लंबे टाइम तक और अपने स्टेट्स को चेंज नहीं कर रही है। तो स्टेट्स चेंज नहीं कर रही है, ऐसे लंबे समय तक रह रही है, तो इसका मीनिंग सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा ही हो जाएगा कि अगर वो स्टेट्स चेंज नहीं कर रही है तो ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, उसको हम बोलेंगे रेस अराउंड सिचुएशन। तो जब भी रेस अराउंड सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग दो फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, एक जेके और एक एसआर। जेके और एसआर दोनों का यूज करके हम लोग फ्लिप फ्लॉप, तो जब दो फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए तो आपको पता है, एक तो आपके पास मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, एक आपके पास स्लेव। तो हमेशा हर केस में मास्टर फ्लिप फ्लॉप आपका कौन सा होगा, जेके वाला, और स्लेव कौन सा होगा, आपके एसआर वाला। यहाँ पे क्या होगा, ये जेके का इनपुट गया यहाँ पे, है ना, और ये जो क्लॉक है, तो मास्टर स्लेव का आपको पता है कि ये नॉट गेट जो होता है वो दोनों क्लॉक्स के बीच में रखता है, कि इसका जो क्लॉक इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट ही नेक्स्ट वाले के लिए क्या रहेगा, क्लॉक इनपुट रहेगा। तो एक बार में एक गेट आपके वर्किंग करेगा, आइदर मास्टर फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा या फिर आपका स्लेव फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, दोनों एक साथ वर्क कभी भी नहीं करेंगे। जेके के जो आउटपुट रहेंगे यहाँ पे क्यू और क्यू नॉट, वही एसआर के लिए इनपुट रहेंगे, और इनके जो आउटपुट्स हैं वो आपके इनपुट्स में चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एसआर में तो जब 1 1 की सिचुएशन आती है तो इनडिटर्मिनेट आता है, तो यहाँ पे टॉगल क्यों लिखा है। तो मैंने यही बताया है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए ही हम लोग ये रेज अराउंड कंडीशन लिखते हैं। तो जब ये फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से वर्किंग करेगा, ठीक है, वर्किंग करेगा, तो वो टॉगल आउटपुट भी आपको निकाल के देगा। हमारी बात समझ। तो अगर एग्जाम में आता है कि रेज अराउंड कंडीशन को एक्सप्लेन करो, तो आपको ये एक छोटी सी डेफिनेशन उसके बारे में लिखनी है, और ये उसका एक सर्किट डायग्राम आपको बना के, ठीक है। ये रेज अराउंड कंडीशन आपके सामने है छोटी सी। तो इस रेज अराउंड कंडीशन में किसी को दिक्कत है तो पहले वो पूछो, फिर हम लोग दूसरी बात करें। रेज अराउंड कंडीशन में किसी को दिक्कत है तो है क्या, किसी को दिक्कत रेज अराउंड कंडीशन में, किसी को भी, किसी को दिक्कत नहीं रेज अराउंड में, ठीक। अब एक और छोटा सा हमारे पास टॉपिक है, वो है आपके पास टॉपिक डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर, वैसे मैंने ये करवाया था लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक बार और देख लेते हैं। हाँ, किसका मैसेज आया हुआ है, हाँ धनवा की, आप नोट कर रहे थे लेकिन यहाँ से हट गया है, तो कोई बात नहीं,
आप एक काम करना, मैं आपसे पूछ रहा था कि कोई कर रहा था, आप बताओ। चलो अभी देखो, अब देखो डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी जब आप बनाओगे तो आपके पास क्या होता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 4 बिट का यूज करते हैं। कितने बिट का यूज करते हैं? 4 बिट का यूज करते हैं। कैसे करेंगे ये देखो, डेसिमल तो यहाँ आएगा है ना, और डेसिमल के बाद 4 बिट आ जाएगी डी, सी, बी और ए। डेसिमल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनकी जो बाइनरी है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 4 डिजिट में इन सबके बाइनरी। किसके बाइनरी लिखने हैं? डेसिमल के बाइनरी लिखने। तो आपको इन सबके बाइनरी पता होने चाहिए कि सबके 4 बिट में। ये आपका बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे 0 है तो वैसी बात है, 0 का बाइनरी 0 0 होता है। यहाँ पे क्या आएगा? 1, 2, 4 और 8। 1 का बाइनरी क्या है? ये रहा। 2 का बाइनरी क्या है? ये रहा। 3 का बाइनरी क्या है? ये रहा। 4 का बाइनरी क्या है? ये। 5 का बाइनरी क्या है? ये। 6 का बाइनरी, 7 का बाइनरी, 8 का बाइनरी और 9 का बाइनरी। इस तरीके से बाइनरी आगे चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे या इसका हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डी बिट के लिए। मैं इसको लिख देता हूँ इधर ऊपर। डी के लिए 1 कहाँ कहाँ है? तो डी के लिए 1 सिर्फ 2 जगह आ रहा है, 8 और 9 पे। तो डी को लिख सकते हैं 8 + 9। ऐसे ही सी, सी पे 1 कितनी जगह है? सी पे 1 है 1, 2, 3, 4, 4। तो सी को क्या लिखेंगे? 4 + 5 + 6 और +7, ठीक है। ऐसे ही बी, बी पे 1 कहाँ कहाँ है? 1, 2, 3, 4। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 + 3 + 6 + 7। सेम अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए पे कहाँ 1 है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 जगह 1 है। तो क्या आ जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये आपकी कंडीशन है ए बी सी डी, 4 बिट बाइनरी की, बाइनरी इनकोड। अब ये आता है कि इसको बनाए कैसे। तो देखो, इधर बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 बन गए, तो इन 9 को ड्रॉ कर दो ऐसे। ये सारे 9 आ गए, ठीक है। ये आ गए, कहीं भी बन सकता है। ये इस तरीके से मैंने बना दिया। ये देखो, पूरे 9 बना दिए मैंने। ये अभी आता है कि हम किसको कैसे बना रहे हैं। जैसे डी बनाना है मुझे, तो डी कैसे बनेगा? इसमें 8 और 9 प्लस होता है। तो ये मैंने एक ऐसा और गेट बनाया, इसमें से निकलेगा डी। फिर मैंने दूसरा और गेट बनाया और इस और गेट में निकलेगा सी। फिर मैंने तीसरा और गेट बनाया, इसमें से निकलेगा बी। फिर मैंने चौथा और गेट बनाया, इसमें से निकल जाएगा ए। अब क्या बोला है कंडीशन ने? के कंडीशन ने क्या बोला है? पहले डी, डी में क्या क्या जाएगा? 8 और 9। तो डी में गया 8 और 9, ठीक है।
फिर सी में क्या गया 4, तो ये जाएगा सीधा 4 पे, फिर गया 5, तो ये गया 5, फिर गया 6, तो ये गया 6, फिर गया 7, तो ये गया 7। उसके बाद बी पे क्या जा रहा है 2, तो सबसे पहले ये जाएगा 2 पे, फिर उसके बाद जाएगा 3, तो ये यहाँ पहले तो ये गया 2 पे, फिर ये गया आपके 3 पे, 3 के बाद ये जा रहा है 6 पे, और 6 के बाद ये कहाँ जा रहा है 7 पे, तो यहाँ से इसको निकाल दो ऐसे 7, ठीक। ऐसे ही ए पे कहाँ जा रहा है, सबसे पहले जाएगा 1 पे, ये ए के लिए सबसे पहले गया 1 पे, फिर उसके बाद 3 पे, तो ये गया 3 पे, और उसके बाद कहाँ जा रहा है 5 पे, तो ये गया आपके 5 पे, उसके बाद 7 पे, ये गया 7 पे, और उसके बाद 9 पे, तो ये गया 9 पे। तो ए बी सी डी ये आपका कंप्लीट बन गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल को बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए जो एनकोडर होता है वो ऐसा वर्क करता है। डिकोडर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, है ना। हालांकि मैंने एनकोडर भी बताया था, लेकिन वो मैंने ग्रे कोड बताया था आपको, बीसीडी और ग्रे कोड एनकोडर। तो एक बार कभी आपके एग्जाम में बाइनरी एनकोडर आया हुआ है, तो इसलिए मैंने बाइनरी बता दिया। बाकी बीसीडी इनकोडर और ग्रे कोड इनकोडर तो मैंने बता रखा। तो आज ये मैंने बाइनरी इनकोडर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, या फिर पहले नोट कर रहे हो तो आप नोट कर लो। धर्माज्ञा, आप नोट कर रहे हो इस चीज को? आप नोट कर रहे हो क्या? यस और नो? डन, नोट कर लिया? ठीक है। अब देखो, अब आपने नोट कर लिया है तो आपके 4 क्वेश्चन एक अलग से आए हुए थे एग्जाम में अभी तक लास्ट 5 ईयर के। ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर क्या होता है वो मैंने कल बता दिया। लैच इन फ्लिप फ्लॉप, उसकी थियोरेटिकल में पार्ट लिखा चुका हूँ, और लैच क्या होता है मैं पहले समझा चुका था। डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर ये मैंने अभी बता दिया, और रेज एंड रेज अराउंड कंडीशन, जो कि मैंने इससे पहले रेज अराउंड कंडीशन क्या होती है वो आपको समझा दिया। क्या लिख के आना है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके साथ अपना सिलेबस ओवर हो चुका है। अब हमारे सिलेबस में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। जो सबसे लास्ट यूनिट के 2 टॉपिक हैं वो आपको मैम करवाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अपना कुछ भी बाकी नहीं रहा है। और फिर सेकेंड यूनिट आपको मंदिर से करवाएंगे फिजिक्स की, या जो भी आपको करवाते हैं। और बाकी हमारा सिलेबस आज ओवर हो गया है, ठीक है। अब हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले आप वो पूछो कि भाई हम लोगों को ये दिक्कत है कुछ दिक्कत किसी को, तो पहले क्लियर करो। किसी को दिक्कत नहीं कुछ भी? सारी बात दिमाग में क्लियर है? हर बात क्लियर है माइंड में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इसके बाद मैं अभी मीटिंग ऑफ कर दूंगा, ठीक है। आपके लिए जो सी का जो क्लास होगी सी लैंग्वेज की, उसके लिए आपके पास नया लिंक आएगा, ठीक है। सी के लिए नया लिंक आएगा। और आज हमारा सिलेबस हो गया है ओवर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया हमारा सिलेबस का पार्ट गया है। ये रिकॉर्डिंग मैं अभी उस पर डाल दूंगा।